हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री राधे राधे अवश्य लिखें। तो देखिए, मां बनना हर गर्भवती महिला के लिए बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद अक्सर गर्भवती महिला के शरीर में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कई तरह के सिम्टम नजर आते हैं, जैसे कि पैरों में दर्द होना, उल्टी मिचली होना, आपके सिर में हेडेक की प्रॉब्लम होना। ऐसे कई तरह के बदलाव आपकी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के दिनों में आपने देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो आपकी बॉडी में अलग अलग बदलाव, अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जिनको देख करके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेती हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे 4-5 सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी गर्भावस्था के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण आपके दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उन गर्भवती महिला के लिए हम बनाते हैं फ्रेंड, जिनके मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे कि पता लगाया जा सके कि गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की दिल की धड़कन, यानी कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट। आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट लिख करके आता है। उससे आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला शिशु बेबी बॉय होगा या फिर एक बेबी गर्ल होगा। तो अगर देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु की सामान्य हृदय गति, जिसको हम FHR बोलते हैं, वह 110 से 160 बीपीएम धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। शुरुआती हफ्तों में फ्रेंड्स यह 90 से 110 बीपीएम तक कम या पहली तिमाही में 170-180 बीपीएम तक तेजी से हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, हृदय गति जो होता है वह कम ज्यादा होना शिशु के विकास और उसके वातावरण के ऊपर भी निर्भर करता है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में जब भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपने देखा होगा कि कभी आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 से ऊपर आता है, 155, 150, 160 इस तरह से आता है। और कभी फ्रेंड्स आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो 140 के अंदर आता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहली और दूसरी तिमाही में आप अल्ट्रासाउंड करवा रही हैं तो हृदय गति ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उस दौरान खास करके नोटिस करना है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उस दौरान अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के अंदर आने लग गई है फ्रेंड्स, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप अल्ट्रासाउंड देखती हैं, खास करके प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 150, 155 के ऊपर रहता है तो फ्रेंड्स इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ कही सुनी बातें हैं फ्रेंड, जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर लड़की। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की भूख कम ज्यादा होने से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो अगर देखिए, गर्भावस्था के दौरान भूख में उतार चढ़ाव होना, कभी बहुत कम लगना, कभी बहुत ज्यादा लगना, पूरी तरह से ही सामान्य है। तो देखिए, यह शरीर में तेजी से हो रहे हार्मोनल बदलावों और भ्रूण के विकास और पाचन तंत्र पर पड़ने वाले दबाव के कारण होता है। लेकिन फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की बहुत अधिक शिकायत होती है, यानी कि उनको उल्टी और मिचली जैसा महसूस होता है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स, उस दौरान गर्भवती महिला को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आपके भूख में अचानक से आपको बदलाव नजर आता है, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होने लग गई है, किसी ना किसी चीज की क्रेविंग होती है, साथ ही फ्रेंड्स आपकी भूख बढ़ गई है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लग गई है, कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होने लग गई है, तो इससे कहा जाता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, ऐसा लोगों का कहना है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला को अत्यधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से
उनको भूख ज्यादा लगती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर पे उनको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होने लग जाती है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपकी भूख में किसी भी तरह का कोई खास बदलाव नहीं नजर आता है, आपकी भूख पहले की तरह नॉर्मल है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की क्रेविंग। अलग अलग चीजों की खाने की इच्छा को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान फ्रूट क्रेविंग होना बेहद ही सामान्य बात होती है, जो फ्रेंड्स आमतौर पर प्रेगनेंसी के पहली तिमाही के अंत में से शुरू होकर के प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही या प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही तक होती है। कभी कभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में भी गर्भवती महिला को खाने की इच्छा में कमी देखने को मिलती है, जबकि फ्रेंड्स कुछ महिलाओं में इस तरह के बदलाव नहीं आते हैं। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर गर्भवती महिला के अचानक से खाने की इच्छाओं में बदलाव आ गया है, उनकी खाने की इच्छा को देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में गर्भवती महिला को अत्यधिक उल्टी होती है, मिचली होती है, कई सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से गर्भवती महिला की खाने की इच्छा कम हो जाती है, उनके मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है, उनके मुंह के स्वाद में कमी आती है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करेंगे, गर्भवती महिला को तरह तरह की चीजें खाने की इच्छा हो गई है, खास करके अगर उनको चटपटी तीखी खट्टी चीज खाने की इच्छा हो रही है, बहुत ज्यादा उनको खट्टा और तीखा खाने का इच्छा हो रहा है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में गर्भवती महिला को मीठे की क्रेविंग कम हो रही है, तीखे की क्रेविंग ज्यादा हो रही है, आपको चटपटा तीखा खाने का मन हो रहा है, चाट फुल्की इस तरह की चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रही हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको बहुत ज्यादा जो झुकाव है वह मीठे की तरफ है, तीखा चटपटा भी खाने का मन होता है लेकिन थोड़ा कम खाने का मन करता है, और मीठे का क्रेविंग आपको ज्यादा होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, तो आप जैसे ही प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही लगती है तो आपके क्रेविंग में कुछ बदलाव आता है। आपको जहां तीखा चटपटा ही खाने का इच्छा हो रहा था, तो इस दौरान फ्रेंड्स आपको मीठे की भी क्रेविंग होने लग जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत आपको मीठा खाने की भी इच्छा हो रही है और तीखा चटपटा भी खाने की इच्छा हो रही है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में खाने में बिल्कुल मीठा अच्छा लगता है, तीखे चटपटे चीजों की तरफ झुकाव कम हो गया है और मीठे की तरफ ज्यादा हो गया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं। इनको देख करके सिर्फ अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।